हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs के माध्यम से कवर कराई है। बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ इसमें इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी कवर कराए गए हैं, जो SSC, रेलवे और स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही इंश्योरेंस को भी इसमें कवर कराया गया है। तो बैंकिंग का अगर आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर तो यूज़फुल ये होगा ही, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे PO पोस्ट के लिए या फिर RBI में पोस्ट के लिए किसी, या फिर किसी प्राइवेट बैंक में आप इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है वो सभी आपको इस कोर्स में कवर हो जाएगा। अलग से कुछ पढ़ने की आपको नीड नहीं है। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, PDF देखना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस का। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको सभी कोर्स हमारे मिल जाएंगे। जो भी आप बाय करना चाहें वो कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, हमेशा की तरह, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछना है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज़ महाराणा प्रताप एयरपोर्ट? ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Donald Trump was sworn in as the 47th President of the United States on January 20। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। 20 जनवरी को इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा में शपथ ली है और इनको शपथ दिलाई गई है चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के द्वारा। JD वैंस ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इससे पहले ट्रंप 45th प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत रहे US के 2017 से 2021 के बीच में। कुछ फैसले इन्होंने लिए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आएगा, एग्जिट करेगा इसे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने कोविड-19 पैंडेमिक को मिस हैंडल किया है, सही से हैंडल नहीं किया है और हेल्थ क्राइसिस काफ़ी बढ़ा उस वजह से इंटरनेशनली। आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा जो है फाइनेंसर है WHO का। 18% ओवरऑल फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स से आती है, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। साथ ही जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है, इससे भी US बैकआउट करेगा, विड्रॉ करेगा अपने आप को, और US ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये भी कहा है कि अब केवल 2 ही जेंडर्स वहाँ पर रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, एक मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर को कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी।
What is the projected GDP growth rate for India for the financial year 2024-25 as per FICCI's Economic Outlook Survey? फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.4%। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, इसने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ये 6.4% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और सितंबर 2024 में 7% इन्होंने प्रोजेक्ट किया था। आपको बताएं 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% से ग्रो की है। फिक्की की बात करें, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन अग्रवाल। Who has been reappointed as the chairperson of the Prime Minister's Museum and Library Executive Council? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है नृपेंद्र मिश्रा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सोसाइटी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की, इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। कुछ नए नेम्स इसमें ऐड किए गए हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, पहले इसमें 29 मेंबर्स हुआ करते थे, अब ये एक्सपैंड होकर 34 मेंबर्स हो गए हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नृपेंद्र मिश्रा, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए चेयरपर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन का। वहीं कुछ नए मेंबर्स जोड़े गए हैं, जैसे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, एक्स नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, रिटायर्ड आर्मी जनरल सैयद अता हसनैन, जाने माने फिल्म मेकर शेखर कपूर और वासुदेव कामत, इन्हें ऐड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट हैं इस NMML सोसाइटी के, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वाइस प्रेसिडेंट हैं। What is the name of the mission inaugurated by Prime Minister Narendra Modi to mark IMD's 150 years of service? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कौन सा मिशन शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मिशन मौसम। इस क्वेश्चन में मुझे फुल फॉर्म लिखनी चाहिए थी IMD की, कोई नहीं, PDF में कर दूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा सही लगता है। 1875 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, IMD की, और 150 साल इन्हें पूरे हो गए हैं 15 जनवरी को। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम को इनोग्रेट किया है। मिशन मौसम का जो मकसद है वो ये है कि जी भारत का ये वेदर डिपार्टमेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करना। कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ेंगी? जब इसकी फोरकास्टिंग, मॉडलिंग और जो इन्फॉर्मेशन ये देता है, ठीक है, उसमें जो है उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। मिशन मौसम का बजट रहेगा 2000 करोड़ रुपये पहले 2 सालों के लिए। ये बजट पूछा जाता है, इस स्कीम का पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। वेदर सर्विलेंस, मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, इन सब में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, एविएशन के लिए, डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, टूरिज्म एंड हेल्थ के लिए। मिशन मौसम को 3 इंस्टीट्यूशंस द्वारा चलाया जाएगा आगे। अच्छा, इसको फंडिंग प्राप्त होगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें जुड़े हुए? एक तो IMD खुद ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। अच्छा, जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे है, ये कई बार स्टैटिक जीके में पूछ लेते हैं, एग्जाम में अलग से पूछ लेते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए पुणे में। द सेकेंड एडिशन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है, और S कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस इनिशिएटिव का मकसद है इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना और सिक्योर डिजिटल फ्यूचर बनाना। टोटल प्राइस मनी इसमें रहेगी 6.85 करोड़ रुपए रहेगी। पहले कितनी थी? 3.2 करोड़ पहले एडिशन में। तो यहाँ पर जो भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको 6 मेजर साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस दिए जाएंगे। उसके लिए उन्हें अपना प्रोडक्ट वगैरह बनाना है, जैसे API सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, वेरिएबल डिवाइस सिक्योरिटी, फेक ऐप मिटिगेशन, AI फॉर थ्रेट डिटेक्शन और बायोमेट्रिक सिस्टम सिक्योरिटी। ये 6 चैलेंजेस रहने वाले हैं। विच मिनिस्ट्रीज लॉन्च द भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव?
किस मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 77th आर्मी डे मनाया गया 15 जनवरी को। उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन को लॉन्च किया है, जो कि एक डेडिकेटेड वेबसाइट है विजिटर्स के लिए, जहां पर 77 साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उनकी स्टोरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये 77 जो प्लेसेस हैं ये किससे संबंधित है? ये हमारे जो कंट्री का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो भी साइट्स हैं जहाँ पर मिलिट्री एक्शन हुआ है पिछले कुछ समय में, या फिर बैटलफील्ड रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी है, वहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं। और भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट विल बी द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर द विजिटर्स टू मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर देयर ट्रैवल प्लानिंग इंक्लूडिंग हाउ टू अप्लाई फॉर परमिट फॉर सम ऑफ दीज एरियाज़। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको स्पेशल परमिट चाहिए होता है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इन विच स्टेट वॉज द क्रीडा ऐप लॉन्च टू मॉडर्नाइज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? क्रीडा ऐप किस राज्य में खेल प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए पेश किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने क्रीडा ऐप इंट्रोड्यूस की है, जो कि एक इस तरह की ऐप है जहां पर जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो जो भी मेल प्रैक्टिसेस, जो भी मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, जैसे कुछ भी भ्रष्टाचार होता है स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट्स इशू करने के संबंधित, उसको एलिमिनेट किया जाएगा और स्पोर्ट्स डेटा को यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, प्लेयर के रजिस्ट्रेशन में लेकर, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को लेकर, टूर्नामेंट एप्लीकेशंस को लेकर, इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। Which two entities partnered to support the implementation of the Prevention of Money Laundering Act? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए कौन सी दो संस्थाओं ने साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है FIU इंड एंड NHB। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU इंड और नेशनल हाउसिंग बैंक, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों ही संस्थाएं आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। ये MOU साइन किया गया है विवेक अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं FIU इंड के, और संजय शुक्ला, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NHB के। इन दोनों के बीच में MOU साइन किया गया। हाउ मच लोन फैसिलिटी हैज़ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC सिक्योर्ड फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से कितनी ऋण सुविधा प्राप्त की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 120 बिलियन जापानीज येन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ 120 बिलियन जापानीज येन का, ठीक है, यानी कि 6600 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर JBIC प्रोवाइड कराएगा 72 बिलियन JPY जापानीज येन, और बाकी का जो फंड है वो कमर्शियल बैंक्स द्वारा दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन है ये, यानी कि 20 साल तक का लोन है ये। और जो JBIC का इनिशिएटिव है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसिलिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इसके तहत ये लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। What is the total value of the loan agreement signed by BPCL with the SBI-led consortium for Bina Refinery expansion? बीना रिफाइनरी विस्तार के लिए SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ BPCL द्वारा हस्ताक्षरित ऋण समझौते का कुल मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 31,802 करोड़ रुपए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL ने 31,802 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ, ताकि जो इसकी रिफाइनरी है बीना मध्य प्रदेश में उसको एक्सपेंशन किया जा सके, उसका एक्सपेंशन किया जा सके। ये जो SBI के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम है, इसमें पंजाब नेशनल बैंक भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ये सभी मिलकर लोन प्रोवाइड कराएंगे 31,802 करोड़ रुपए। विच एजेंसी साइंड एन MOU विद द कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग? कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए किस एजेंसी ने कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX। इंडिया की जो लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जिसके तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को सेटअप किया जाएगा कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। तो दोनों ही जो
एक्सचेंजेस हैं इनकी जो भी अपनी नॉलेज है उन दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट तियानशान सेंगली टनल लोकेटेड? विश्व की सबसे लंबी तियानशान सेंगली सुरंग किस देश में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। तो चाइना ने वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल तियानशान सेंगली टनल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है सिंजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन में 22.13 किलोमीटर्स की जो ये एक्सप्रेसवे टनल है, और तियानशिन माउंटेन्स के थ्रू जो यात्रा होती है उसका ट्रैवल टाइम ये कम करेगी। एक और करंट अफेयर देख लेते हैं चाइना से संबंधित। नेंगचू 1 ये वर्ल्ड का फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। इसको पूरी तरह से यिंगचेन सेंट्रल चाइना का जो हुबई प्रोविंस है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट फुल ग्रीन नॉन सप्लीमेंट्री कंबंशन प्रोजेक्ट है। तो जहाँ पर ये वर्ल्ड का फर्स्ट आ जाता है, इंडिया का फर्स्ट आ जाता है, वो महत्वपूर्ण रहते हैं क्वेश्चन। मोबिक्विक हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू प्रोवाइड पर्सनल लोन्स? मोबिक्विक ने व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। वन मोबिक सिस्टम यानी कि मोबिक्विक, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के साथ, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं मोबिक्विक के उनको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। तो मोबिक्विक यूजर्स विल नाउ बी एबल टू अप्लाई फॉर एंड एक्सेस पर्सनल लोन्स सीमलेसली बाय द प्लेटफॉर्म। तो मोबिक्विक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीरामल कैपिटल लोन प्रोवाइड कराएगा पर्सनल लोन। विच स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई? किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत का पहला वाणिज्यिक उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है पिक्सल। पिक्सल जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, गूगल द्वारा बैक्ड है। तो इन्होंने जो है अपना फर्स्ट 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अपने फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन का, जो इनका कॉन्स्टेलेशन है ना फायरफ्लाई नाम का, इसकी 3 सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च की हैं। जो फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन है ये आपको बता दें हमारे भारत का फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। और कहाँ से भेजा गया है इसको? ये स्पेसएक्स ने लॉन्च किया इसको अपने ट्रांसपोर्टर 12 राइट शेयर मिशन के दौरान वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। एक और न्यूज़ देख लेते हैं इससे संबंधित। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप दिगंतरा, इन्होंने स्कॉट यानी कि स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मिशन इसको लॉन्च किया है स्पेस सर्विलेंस के लिए। तो ये भी स्पेसएक्स की ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के दौरान इसको लॉन्च किया गया। Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) signed a strategic partnership with which company to bolster India's startup ecosystem and innovation? उद्योग संवर्धन और आंतरिक विकास विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है ITC। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है ITC लिमिटेड के साथ। इस पार्टनरशिप के जरिए जो ITC है ये जो स्टार्टअप सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कराएगी, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एटसेट्रा। Which life insurance company has partnered with Saraswat Cooperative Bank for a bank assurance partnership? किस जीवन बीमा कंपनी ने सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है PNB मेट लाइफ। PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप की है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ। बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बैंक प्लस इंश्योरेंस, यानी कि कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप कर ले और बैंक वाले को ये कहे कि आप जो है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कीजिए। ठीक है, तो दोनों का काम हो जाता है। बैंक को कमीशन मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का, और इंश्योरेंस पॉलिसी वालों के पास कस्टमर आ जाते हैं बैंक के। ठीक है, तो बैंक तो क्या करता है अपना जो कस्टमर बेस है वो जो है दे देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है बैंक को कमीशन दे देता है। तो दोनों की कमाई यहाँ से हो जाती है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। विच इज़ द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद द डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर? असम राइफल्स। ऑन विच डेट वॉज द 358th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी सेलिब्रेटेड? January 6, 2025।
विच इज़ द ओनली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया हैविंग अ फुल फ्लेज्ड फायर सर्विस विंग CISF? When was the Centre's Swamitva Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas scheme launched? Answer is April 24, 2020. What is the name of India's first indigenous surgical telerobotic system to successfully conduct two complex heart surgeries over a distance of 286 kilometers? Answer is SSI Mantra. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको आपको अभी आंसर करना है। Who is the author of Wild Fictions? Which country hosted the multilateral naval exercise La Perouse? Who is the new Director General of the Central Reserve Police Force? Which bank gets RBI approval to open 20 new branches in 20 Indian cities? General VK Singh, retired, has been recently appointed as the new governor of which state? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।